अच्छा, हस्ता जो नक्षत्र है ना, बेसिकली हस्ता नक्षत्र इज वर्किंग फॉर, इसका ये क्या दिख रहा है, साइन क्या दिख रहा है, हाथ दिख रहा है ना। हस्ता ये होता है आपका हाथ, ठीक है। और ये जो हस्ता नक्षत्र, हस्ता का मतलब भी है, दो मीनिंग है इसके बेसिकली, दूसरा मैं बताऊंगी, लेकिन हस्ता सबसे पहले ना हाथ है। गोल्डन हैंड्स इसको बोला गया है हमारे शास्त्रों में ना, ये सुनहरे हाथ। और ये हस्ता के जो डेटी है ना, वो जो है ये है सवितर, लॉर्ड सवितर। आर्यमन है उत्तरा फाल्गुनी के, और लॉर्ड सवितर जो हैंड्स कट करने के लिए वो कौन बोल रहा था, वो इनके ही किए गए थे, सवितर के किए गए थे, आर्यमन के नहीं किए गए थे। भग की आंखें, सवितर के हैंड्स, और पुष्यन जो रेवती नक्षत्र के डेटी हैं उनके टीथ वो निकाले गए थे, निकाल दिए थे वीरभद्र ने। इनकी गोल्डन हैंड्स, इसीलिए इनको वापस से वापस हैंड्स दे दिए गए थे, बिकॉज हस्ता नक्षत्र वांट्स टू टच ऑल द थिंग्स विच आर ग्लिटरी। ये जो हस्ता है यहाँ पे ना गोल्डन कलर है। यहाँ पर सवितर कौन है, सवितर अगेन टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ सूर्य। इसके जो प्लैनेटरी जो लॉर्ड है ना, वो चंद्रमा है। सवितर की ऐसी कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है हमारे उसमें, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि जो हमारे लॉर्ड सवितर हैं, ये गायत्री मंत्र में जो तत्सवितर सवितर आता है, वो यही सवितर देवता है। और जो इंसान का भी हस्त नक्षत्र है, सबको एक मंत्र है, वो पता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य जी गोविंद गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये वाला जो मंत्र है, दिस मंत्र इज फॉर हस्ता नक्षत्र पीपल। इसका मतलब वो ये मंत्र ये बता रहा है, हमारे जो क्लासिक्स हैं वो बताते हैं कि ये मंत्र ये बताता है हमारे ही हाथों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गोविंद सब विराजमान हैं। तो ये हस्ता नक्षत्र वालों को, जिसका भी नक्षत्र है, आप आराम से उसको ये मंत्र दे सकते हो। ये मंत्र सामने वाले को बहुत हेल्प करेगा, जिस किसी का भी है। हस्ता का मतलब हाथ भी है, जिनको गोल्डन हैंड्स बोला गया है, और हस्ता का मतलब हस जो शब्द है ना, वो आया है हंसने से, ठीक है, हंसी से, हास्य से, मतलब ह्यूमर जो होता है। तो जो हस्ता नक्षत्र के बेसिकली आप देखोगे लोग होते हैं, आपको ना बहुत स्किल्ड हैंड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं ये किसी भी चीज को बहुत अच्छे से ग्रेस्प करना, क्योंकि हाथों का काम क्या होता है, पकड़ना ना, किसी भी चीज को मूव करना। जो जादूगर के क्या होते हैं, मैजिशियन के हैंड्स काम करते हैं ना, किसी भी चीज को मैनिपुलेट करने में, एक हाथ की सफाई के जो काम होते हैं, कोई भी स्किल्स होती है। इफ यू वांट टू यूटिलाइज सम फ्यू थिंग्स, या मतलब कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू यूटिलाइज, यू नीड टू हैव योर हैंड्स। आप अपने हाथों से हर एक चीज करते हो, हाथों से आप अपना कर्मा परफॉर्म करते हो। देखो, सोल तो एक जानवर के अंदर भी है और सोल एक इंसान के भी अंदर है, बट उस सोल में वो जो फॉर्म्स है, उन फॉर्म्स में, दूसरी फॉर्म्स में, ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ एक ही अंतर है। ह्यूमन ऐसा नहीं है, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास दिमाग भी है, लेकिन ह्यूमंस के पास हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए। दे डू नॉट हैव हैंड्स टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कर्म, उनके पास कर्म करने के लिए हाथ नहीं है। तो ये जो हस्त नक्षत्र वाले होते हैं, ये इनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत तेज होगी, और इनका ना ये कहते हैं ना, कोई भी ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी हाथ में, किसी भी काम में ये लोग हाथ डालेंगे ना, तो ये इनका ना काम हमेशा बनेगा। हस्त नक्षत्र को एक्टिवेट करने के लिए एक क्या रेमेडी होती है कि सुबह सुबह सूर्यदेव को जब जल देते हैं, हस्त में ना जो ये सवितर है, सवितर इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रे, जो एकदम पहली रे होती है, जो पहली किरण है सूर्य की, दैट इज सवितर। तो जो एकदम जैसे ही सूर्य, जैसे बोलते हैं ना, सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर जल दे देना चाहिए, लेकिन ये वो फर्स्ट रे है। जैसे ही उदय हुए वैसे ही अगर आप इनको जल दोगे तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। दूसरा, क्योंकि गोल्डन हैंड्स है, जब आप सूर्यदेव को जल देते हो, अपने हाथों को थोड़ा सा गंगाजल मिला के पानी में गीला करके, यू हैव टू कीप लाइक दिस इन द सनलाइट, जिससे कि ये जो आपके हैंड्स हैं ये गोल्डन कलर इमिट करें। क्योंकि जब पानी से गीला करते हैं, जैसे समुद्र में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पानी पूरा गोल्डन लगता है ना, इन द सेम में जब आपके हाथ पूरे गीले होंगे और आप उसको सूर्य की रोशनी दे रहे हो तो वो गोल्डन, एकदम गोल्डन लगेंगे, शाइन करेंगे। एंड व्हेन you are spreading your hands like this, तो सूर्य की रोशनी में, so whatever you want to bring as a healing, because these are called healing hands, जो हस्ता नक्षत्र है वो हीलिंग हैंड्स रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने हाथों को हीलिंग हैंड्स बनाने के लिए, हीलिंग सिर्फ हीलिंग मोडालिटी ही नहीं है, हीलिंग इज एवरी काइंड ऑफ हीलिंग, जहां आप किसी भी चीज को हील कर सकते हो, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे दूसरों की लाइफ हो, कुछ भी, मतलब आपके हाथों से ऐसे ही कार्य होंगे जो हील कर सके, चीजों को फिक्स कर सके, परेशानी को खत्म कर सके। तो उसके लिए हस्ता नक्षत्र का सबसे अच्छा तरीका उसको एक्टिवेट करने का, दिस इज द ओनली वे टू एक्टिवेट। तो ये अगर आप करते हो डेली ऑटोमेटिकली, और विजुअलाइज करो कि सन रेजेस इसमें इतनी ज्यादा भरें, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स हेल्थ, और आप हील कर रहे हो। हीलिंग किसी को भी हेल्थ देती है, चाहे वो हेल्थ किसको, चाहे किसी नॉन लिविंग चीजों को, चाहे आपके किसी ड्रीम को, या किसी इंसान को, किसी को भी। तो इस तरीके से इस चीज को कनेक्ट किया गया है। अब क्योंकि ना यहाँ पर हस्ता नक्षत्र में ना बताया है कि बहुत अच्छे जो ग्रेट मैजिशियंस होते हैं वो हस्ता नक्षत्र के होते हैं, जिनके पास ना पामिस्ट्री की कला होती है, वो भी है। इसको ना जो ये होता है ना, कुम्हार का चाक होता है, जो पॉटर्स व्हील जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एज अ सिंबल बाय दिस नक्षत्र हस्ता। क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, आपके हाथों का काम होता है, गीली मिट्टी को एक कुम्हार अपने हाथों से शेप दे देता है, जैसी भी जो भी बनाना चाहता है वो बना सकता है। तो इसीलिए क्योंकि हस्ता है वो शेप दे रहा है किसी भी चीज को, मिट्टी को, गीली मिट्टी को, तो वो भी जो पॉटर्स व्हील है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंबल, मतलब आप दे सकते हो। इन हाथों में ये ताकत है कि किसी भी चीज को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और
और दूसरा ये भी है कि अगर ना ये लोग ना किसी भी चीज़ को अपने हाथों में ले लें कि दिस इज़ माय जॉब, आई हैव टू फिनिश, मतलब कोई काम ले लेते हैं, उठा लेते हैं, चाहे वो क्राफ्टमैनशिप का एबिलिटीज़ हो इनके अंदर, या फिर किसी को एक फाइन आर्ट्स स्किल्स हो, या फिर किसी ऐसे कोडिंग का काम हो, कोई भी काम हो, ये चीज़ में और बहुत माहिर होते हैं कमियाँ निकालने में। जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होती है, कोई भी स्कैम हो गया है, मनी स्कैंडल हो गया है, तो वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो ना छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना उसको कनेक्ट करने के लिए डॉट्स को, दे आर वेरी गुड एट इट, मतलब बहुत फाइन वे से ये जैसे खुद है, ये सामने वाले से भी वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब ये खुद एक्सपर्ट होता है, सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला भी उतनी ही सफाई से, उतनी ही करीने से चीज़ें करें, क्योंकि इनके हाथों में भी सफाई होती है। दे नो द डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर्ली कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या चीज़ें क्या चीज़ें का सही है और क्या चीज़ें गलत है, बहुत फटाक से ये लोग समझ जाते हैं। इन लोगों को ना चीज़ें छिपाने की भी आदत होती है। आप देखोगे हस्ता नक्षत्र वाले जो लोग हैं ना, वो चीज़ें छिपा के रख देते हैं कि अच्छा इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, बाद में दिखूँगा। तो ये चीज़ है, जिसका चंद्रमा हस्ता में है, तो चीज़ें छिपा के रखने की, सँभाल के किसी चीज़ में ऐसे रखने की आदत होगी कि मतलब जनरली लोगों में नहीं होगी, लेकिन इन लोगों में ज़रूर मिलेगी। ट्रिकी होते हैं ये लोग। अपने हाथों से जो ट्रिक खेलते हैं, जैसे मैंने बताया, वैसे भी और वैसे भी दिमाग से भी ट्रिकी होते हैं। मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट इट डज़न्ट मीन कि व्हेन दे मैनिपुलेट अदर्स टू हार्म अदर्स, दे डोंट वांट टू हार्म अदर, बट दे नो हाउ टू मेक देयर ओन वर्क डन। ठीक है। ये लोग ना कैसे होते हैं कि देखो, ग्रीड हर इंसान में होती है, एम्बिशन हर इंसान में होता है, अटैचमेंट हर इंसान में होता है, इन लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस हस्ता नक्षत्र के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, द मोमेंट दीज हस्ता पीपल स्टार्ट गेटिंग ग्रीड, एम्बिशंस, अटैचमेंट्स, बहुत ज़्यादा एक लोअर लेवल, मतलब साम दाम दंड भेद करके मुझे कुछ हासिल करना है, दैट टाइम दिस नक्षत्र विल नॉट वर्क फॉर देम इन द पॉजिटिव वे, क्योंकि ना इनको ना लाइफ में बहुत स्ट्रगल दे देता है। इनको ये नक्षत्र यही सिखाता है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट यू हैव टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। अगर तुम स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चलोगे, तुम्हारे अंदर कितनी भी स्किल्स हो, कितनी भी अच्छे हो, तुमको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जब भी कोई हस्ता नक्षत्र के इंसान की कुंडली या उसकी महादशा चल रही हो, तो उनको बोलो कि ये अपने अटैचमेंट से ना दूर रहें, इनको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। जितना स्पिरिचुअली ये हाई जाएंगे, उतना ऑटोमेटिकली इनका करियर हो, इनके एम्बिशंस हो, या जो कुछ भी हो, ये उतनी ही तेजी से ऊपर जाते हैं। और ये लोग वो भी है कि इनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि लोगों को कॉपरेट करने की, लोगों को उनके गोल को अचीव करा के देने की, इतने अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ है ना, ये बनाते हैं किसी को भी, किसी भी चीज़ को। कुम्हार क्या करता है, पॉट बनाता है, द सेम वे दे आल्सो क्रिएट पीपल्स लाइफ, दे कैन शेप द फ्यूचर ऑफ अदर्स। बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली ओरिएंटेड, पंक्चुअल होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। कितना भी आप डिफिकल्ट टास्क दे दो, ये लोग बहुत अच्छे से ये लोग अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है इस नक्षत्र में, हस्ता जो नक्षत्र के लोग होते हैं ना, इन लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में एकदम ग्रोथ तो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ के एक मुकाम पर जाकर के ना, अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है, तो इनको ना वो जो सनसेट वाली जो जो प्रॉब्लम होती है ना लाइफ में, वो भी बेयर करनी पड़ती है, न्यू बिगनिंग करनी पड़ती है अपने जीवन में वापस से, क्योंकि हर दिन नया है। सूर्य की किरण ना डेली एक नया लेके आती है, तो इनको, और दूसरा, अगर ये लोग देर तक सोते रहेंगे ना, तो भी इनके साथ प्रॉब्लम है। इनको ना सूर्य की किरणों के साथ साथ ही उठ जाना चाहिए, दे शुड स्टार्ट देयर डे। आप देखो, इनकी जिंदगी ना पूरी एकदम बराबर रहेगी। और हस्ता नक्षत्र वाले लोग जो देर तक सोते मिलेंगे आपको, उनका काम कभी टाइमली पूरा नहीं होगा। ये चीज़ इनकी की थीम है लोगों की लाइफ की। तो इनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक ये रहना चाहिए। और क्या है इस चीज़ का, डिस्क्रिमिनेशन की पावर मैंने बता दी, डिस्क्रिमिनेशन की पावर होती है, एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। कोई भी स्किल्ड जॉब दे दो इन लोगों को, स्किल्ड जॉब में होंगे। हाँ, इन लोगों में एक चीज़ होती है, ये लोग ना बहुत प्लेफुल नेचर के होते हैं, खुद भी हंसेंगे। जैसे मैंने इसका बताया ना, दूसरा नाम हस्ता का, हंस जो उसकी रूट है, वो इसीलिए बताई थी, लाफ, हंसना, खुशी, जहाँ पर भी होंगे, ऑल्दो दे आर कनिंग, थोड़े से कनिंग होंगे, चालाक होंगे, अपना काम पहले देखेंगे, लेकिन जोवियल नेचर के होंगे, जहाँ जाएंगे सबको हंसाएंगे, लाइट हार्टेड होंगे, ठीक है चलो छोड़ो जाने दो, बाद में चिढ़ जाएंगे किसी बात पे, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आजू बाजू का माहौल है ना, उसको बहुत अच्छा बना देते हैं। इनको अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, दे नो कि खुद को उस परेशानी से कैसे बाहर निकालना है, दूसरों को परेशानी से कैसे निकालना है। और थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर ये है ना, असर है, फर्स्ट रे है सभी तक, तो इन लोगों का ना फैसिनेशन रहता है स्पोर्ट्स की तरफ, चाहे वो फिजिकल गेम्स हो, मेंटल गेम्स हो, या फिर किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स हो, बट हाँ, खेलना कूदना, मजे मस्ती करना, ये चीज़ है। सविता, सॉरी, हस्ता नक्षत्र वालों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि दे कैन गेट इनटू द एडिक्शन। क्योंकि क्या होता है कि इन लोगों को ये लगता है, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, इनको ये लगता है कि इनके पास ऐसे स्किल है, इनको कोई फंसा नहीं सकता, दे कैन डू वट एवर दे वांट, क्योंकि इनके साथ होता भी है वो, ये हर चीज़, इनका लक भी इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इनके पास वो गोल्डन हैंड्स हैं, तो ये जो काम करते हैं ना, उसमें इनको सफलता मिल जाती है। तो उसकी वजह से क्या है ना, कि इन लोगों को अर्ली एज में ये मिल गई,
सफलता मिल गई, सक्सेस मिल गई, इनको ऑप्शंस मिल गए, लक ने इनको सपोर्ट कर दिया। बट अगर ये लोग किसी गैम्बलिंग में, इनको लगेगा थोड़ा टाइम पास है, कुछ नहीं, मैं एक बार करके देखता हूँ, गैम्बलिंग है या फिर स्मोकिंग है या फिर कोई भी दूसरा काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ अब्यूसिव सब्सटेंसेस की आदत पड़ गई, कोई भी एडिक्शन की आदत पड़ गई, इनको ऐसा लगता है कि हम छोड़ पाएंगे, बट वो छोड़ नहीं पाते। समटाइम्स दे फाइंड कंपनी ऑफ पीपल दोज हु आर नॉट राइट, पीपल कैन मिसलीड देम, और ये मिसलीड हो जाते हैं। तो इनको इनको ना दे हैव अ वेरी यूनिक व्यू टुवर्ड्स लाइफ, इनका जो परसेप्शन है वो बहुत डिफरेंट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारा परसेप्शन डिफरेंट होता है तो हम उस सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए चाहते नहीं है, बट स्टिल वी डू दोज थिंग्स विच डू नॉट बिलोंग टू अस। तो इन लोगों के साथ वो चीज़ हो जाती है, और फिर ये हंसते हंसी मजाक मस्ती वाली जो है, तो उसकी वजह से इन लोगों को अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसीलिए फिर ये लोग ना उस चीज़ में ना फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो हमेशा इस तरीके की हैबिट से हस्ता नक्षत्र वालों को दूर रहने के लिए बोलना चाहिए। ये लोग क्योंकि ऑब्जर्वर भी होते हैं, क्योंकि उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है दैट इज वेरी हाई, और पर्सपेक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव, मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव साइड देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बेसिकली वीकेंड से। किसी भी चीज़ को ना बहुत फटाक से प्रोसेस करने वाली एबिलिटी होती है इन लोगों में। तो ये सारी जो चीज़ें है ना, ये हस्ता नक्षत्र में होती हैं। अच्छा, अब हस्ता नक्षत्र के अंदर एक स्पेशल जो शक्ति होती है वो कौन सी है? हस्ता की स्थापन्य शक्ति है। स्थापन्य आगामी शक्ति, मतलब कोई भी चीज़ अपने हाथों से, कोई भी चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, स्थापना जो होती है ना किसी भी चीज़ की, अगर इनके हाथों से करवाई जाए, जैसे ना हाउस वार्मिंग सेरेमनी हुई, इनसे करवा दो। किसी भी चीज़ का कुछ कलश स्थापना हो रही है या कोई भी चीज़ की आप मतलब कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू नो समवन हु हैज हस्ता नक्षत्र, आस्क देम टू डू दैट कलश स्थापना, आस्क देम टू डू दैट, कीप दैट पर्टिकुलर थिंग। भगवान की जो मूर्ति की स्थापना हो रही है वो इनके हाथों से करवा दो। दिस विल गिव यू अ वेरी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स टू अ पर्सन, मतलब जिसने करवाया है उससे, क्योंकि हस्त नक्षत्र वाले उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लकी देखे गए, क्योंकि इनके पास गोल्डन हैंड्स है, सूर्य की शक्ति, सूर्य का काम है प्रकाश फैलाना। तो जो भी काम ये करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है इनमें। और इनके अंदर ये है कि अगर ये खुश हो गए ना आपसे, और इफ दे आर प्रेइंग फॉर यू कि ये इनका काम मैं कर रहा हूँ अपने हाथ से, भगवान मेरे हाथ से करवा लेना, इनका सफल हो जाए, वो हर हाल में वो सफल होना ही होना है। और हस्ता नक्षत्र वाले लोगों के अंदर ना, पता है, एक ईश्वर ने इनके अंदर एक बहुत ऐसी एक शक्ति दी है कि दे हैव, कहते हैं ना, एक सुप्रीम पावर बोल दो, कि उनको ना अगर वो स्पिरिचुअल लाइन पे, इसीलिए इनके लिए स्पिरिचुअलिटी बोली गई, अगर वो स्पिरिचुअल लाइन में चले जाए, स्पिरिचुअलिटी में चले जाए along with their materialistic life, I'm not asking them to leave it totally, but simultaneously if they cover their spiritual journey, they can very well and fast कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे भगवान से। उनकी स्किल्स उनको दी ही, वो उनके पास वो स्किल्स है, क्योंकि वो जब कनेक्ट होंगे ना, वो पता नहीं कौन से स्टाइल में कनेक्ट होंगे, वो क्या करेंगे अंदर, वो क्या बोल रहे हैं, यू नेवर नो। वो बहुत जल्दी ना ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, ईश्वर के पास आ जाते हैं। इनको हेल्प, दूसरों की हेल्प करने का भी बहुत शौक होता है। जितना ज्यादा इनके हाथ, हस्ता नक्षत्र वालों के हाथ जितना ज्यादा दान करेंगे, दूसरे लोगों को जो परेशान है उनकी मदद करेंगे, उतना ज़्यादा ये अपने जीवन में फलेंगे। वैसे देखा जाए तो ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सूर्य की वो जो एक एनर्जी है उसकी वजह से इन लोगों के हस्ता नक्षत्र वैसे चंद्रमा का, इसलिए ये सॉफ्टनेस है, मदरली इंस्टिंक्ट है इनके अंदर, फैमिली को नर्चर करने की, एक वार्म एटमॉस्फेयर घर का क्रिएट करने की। बट स्टिल क्योंकि सवितर है, सूर्य की एनर्जी के साथ है, तो इनका एक टेम्परामेंट भी थोड़ा सा हॉट हो जाता है, गुस्सा आ जाती है। At times they become very conservative, very conscious when it is about their own self, जहाँ उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं उनकी चीज़ की, उनकी उनकी खुद के जो रिश्ते होते हैं ओवरली, मतलब ओवरली हम कहते हैं ना अटैचमेंट जो होता है ना, वो हो जाता है। बट दे आर नॉट सपोज टू अटैच ओवरली विद एनीथिंग, नीदर एनी रिलेशनशिप नॉर एनी मटेरियलिस्टिक थिंग। द मोमेंट दे स्टार्ट गेटिंग दिस ओवर अटैचमेंट, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम। ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो यही 3 चीज़ें बनती हैं। एक तो एडिक्शन, सिर्फ अपने आप को एडजस्ट करने की वजह से गलत लोगों के साथ मिसलीड हो जाना और फिर उसमें ड्रैग हो जाना, उससे निकलना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये क्या कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ अटैच हो जाना। थर्ड, ओवरली अटैच अपने किसी भी रिश्ते के साथ हो जाना, वहाँ इनको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो तरीका है इस हस्ता नक्षत्र को कंट्रोल करने का, दैट इज टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, अदरवाइज दे विल ये प्रॉब्लम इनको होती है। अच्छा हाँ, इन लोगों के साथ एक चीज़ और होती है, इन लोगों के साथ ना लाइफ में या तो चोरी हो जाना इनका सामान, या इनको धोखा हो जाना, या इनको कोई धोखा देके चला जाए। कहीं ना कहीं कुछ ना एक कार्मिक चेन होती है जो इनका पीछा नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने, तो एक ना इनको इनके लाइफ में ना एक अपना कार्मिक ऐसा पे करना होता है कि जहाँ इनको शायद तभी ये लोग ना स्पिरिचुअल रास्ते पे आते हैं। इनकी जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ना, बेसिकली जैसे मैंने बताया, ये बहुत जल्दी ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो इनकी एनर्जी है। बट स्टिल अगर ये नहीं हो रहे हैं ना, ये इसको क्या प्रॉब्लम हुई है,
अगर ये ना ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हुए तो कहीं न कहीं इनको कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे इनको कोई पैसे से चीट करके चला जाए या रिश्ते में चीट करके चला जाए, कुछ ना कुछ कोई किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इनको फँसा दे, कुछ परेशान कर दे, तब ये अपनी वो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ना उसको यूज़ करेंगे एंड देन दे विल कम आउट फाइनली फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक थिंग्स टू दे विल कम आउट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक थिंग टू स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी तक जाने के लिए ये सारी चीजें इनके साथ होंगी। अगर ये पहले से स्पिरिचुअल नहीं रहे तो व्हेनेवर हस्ता नक्षत्र पीपल कम इन योर लाइफ और फॉर द कंसल्टेशन और फॉर एनीथिंग, यू आर सपोज टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड सो क्लियरली कि अगर नहीं हुआ तो लाइफ में इस तरीके की चीजें होना जरूर मतलब पॉसिबल है, बिकॉज दीज सोल्स आर द लिबरेटेड सोल्स। इनको ना अपने आप को लिबरेट करना है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट इनके, लेकिन ये एंटेंगलमेंट्स इतने हैं, अपने आप को उन्होंने इतना फंसा के रखा है कि इनके पास इतनी पावर होने के बाद भी, वो गोल्डन हीलिंग हैंड्स होने के बाद भी, नीदर दे आर हीलिंग अदर्स नॉर देमसेल्व्स। तो अब ये जो हीलिंग हैंड्स ईश्वर ने इनको दिए, दे विल हील देमसेल्व्स, इसीलिए इनको हीलिंग हैंड्स दिए कि ये, और इसीलिए भी ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं ये ना कहते हैं ना अपनी स्किल्स का परफेक्ट यूज ही तब कर पाएंगे। ये बहुत अच्छे ना स्पीकर्स बन सकते हैं, बहुत पावरफुल स्पीकर्स बन सकते हैं। जितना ज्यादा ये ईश्वर की, जैसे मैंने बताया ना, आराधना करेंगे उतना ज्यादा ये हायर मतलब उस पर पहुंच जाएंगे, पोजीशंस पर पहुंच जाएंगे, ग्रेटेस्ट हाइट्स पर पहुंच जाएंगे। तो ये मैक्सिमम करना चाहिए। और जो मैंने बताया था वाला जो मंत्र है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, दिस इज अ मंत्र व्हिच दे नीड टू चेंट एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर दैट दे हैव टू पुट देयर हैंड ऑन देयर फेस। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जितनी बार चेंट करना चाहें, 6 बार, 9 बार, 11 बार, नहीं टाइम है तो एटलीस्ट 1 बार, लेकिन इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा हस्ता नक्षत्र बेसिकली। और हस्ता का नेक्स्ट स्लाइड लगा देती हूँ। अच्छा, मून नक्षत्र, जिस जिस इंसान का जन्म हस्ता नक्षत्र में हुआ है उसका जो ये है, क्या कहते हैं, महादशा लॉर्ड है वो चंद्रमा है। चंद्रमा कौन से नंबर में आता है ऊपर से? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है ना, मेरे को दिख रहा है चैट। 4th नंबर पे आता है या नहीं आता? ये सुनो, नवतारा में बताओ, ये सुनो, लिखो चैट बॉक्स में। 4th नंबर पे आता है ना, तो 4th नंबर क्या है? शेम तारा है ना सबका, नैसर्गिक रूप से शेम तारा है ना, तो मतलब इन लोगों का बचपन कैसा है? बहुत अच्छे से वेलबींग के साथ कटेगा। इट डिपेंड्स कि वो चौथे पदा में हुआ है। पदाओं को हम कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं सिखाऊंगी, कि हमको कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम हमारा रह गया है। ठीक है, तो अगर इनका पहले पदा में हुआ है तो इनके पास पूरा टाइम है चंद्रमा की दशा, दूसरे में हुआ है तो आधा है, तीसरे में हुआ है तो 1/4 है, चौथे में हुआ है तो जाने ही वाला है। ठीक है, तो ये नैसर्गिक रूप से शेम तारा में इनका जन्म होता है। तो बेसिकली इनका जो बचपन है ना वो बहुत सॉफ्टनेस के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत इमोशनल अटैचमेंट के साथ, मदर के साथ बहुत अच्छे से कटता है। ठीक है,